मेरे महबूब तूने आना ना होता मैं आसमानों को बुलंदी ना देता, मेरे महबूब तूने आना ना होता मैं जमीनों को वसअत ना देता, मेरे पैगंबर तूने आना ना होता मैं सूरज को चमक ना देता, मेरे महबूब तूने आना ना होता मैं जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक किसी को नबूवत न देता, मेरा पैगंबर ना आता सिद्दीक को सदाकत न मिलती, मेरा पैगंबर ना आता उमर को अदालत न मिलती, मेरा पैगंबर ना आता उस्मान को सखावत न मिलती। सिर्फ इन्हीं 3 हुरूफ पे बैठ जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन तर्जुमा और तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। इतना आलीशान किताब। आओ जब किताब का ये मकाम है तो जिस नबी पे ये किताब उतरी है उस नबी का मकाम कितना बुलंद होगा। जब नबी की इस किताब की ये अजमत है, जिस नबी के सदके ये किताब मिली है उस नबी की अपनी अजमत कितना बुलंद होगी, वो नबी कितना रहमत वाला होगा, कितना बरकत वाला होगा। आओ आज मैं तुम्हें अल्लाह के उस नबी का शान सुनाना चाहता हूँ जिसके लिए अल्लाह ने सारा जहान बनाया। रब्बुल आलमीन ने खुद ऐलान करके फरमा दिया, फरमाया महबूब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। साहिब कुरान की अजमत की बात करते हैं, साहिब किताब की अजमत की बात करते हैं, मुअल्लिम किताब की अजमत की बात करते हैं। फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। मेरे महबूब पैगंबर, मेरे महजबीन पैगंबर, मेरे नाज़नीन पैगंबर, मेरे बेहतरीन पैगंबर, मेरे अव्वलीन और आखिरीन पैगंबर, अगर मैंने आपको पैदा न करना होता, आपकी आमद, आपकी बेसत, आपकी तशरीफ आवरी मकसूद न होती, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी रुबूबियत की कसम, मुझे अपनी वहदानियत की कसम, मैं कायनात को कभी न बनाता। मेरे महबूब तूने आना न होता मैं आसमानों को बुलंदी न देता, मेरे महबूब तूने आना न होता मैं जमीनों को वसअत न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं सूरज को चमक न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं चांद को दमक न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं सितारों को जगमगाहट न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं पहाड़ों को इस्तिकलाल न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं दरियाओं को रवानी न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं समंदरों को तुगयानी न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं फूलों को महक न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं सब्जे को लहक न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं चिड़ियों को चहक न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं इंसानों को वजूद न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं फरिश्तों को नूर से पैदा न करता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं जिन्नात को आग से पैदा न करता, मेरे महबूब तूने आना न होता मैं जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक किसी को नबूवत न देता, मेरे पैगंबर तूने आना न होता मैं किसी इंसान को जन्नत न देता, मेरा पैगंबर न आता सिद्दीक को सदाकत न मिलती, मेरा पैगंबर न आता उमर को अदालत न मिलती, मेरा पैगंबर न आता उस्मान को सखावत न मिलती, मेरा पैगंबर न आता अली को शुजात न मिलती, मेरा पैगंबर न आता अमीर मुआविया को फिरासत न मिलती, मेरा पैगंबर न आता सैयदा आयशा को इज्जत न मिलती, मेरा पैगंबर न आता सैयदना बिलाल को अजमत न मिलती। फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। महबूब ये पूरी कायनात की इज्जतें, पूरी कायनात की अजमतें, पूरी कायनात की रफ़तें, पूरी कायनात की मनकबतें, पूरी कायनात की रहमतें, पूरी कायनात की बरकतें, पूरी कायनात की सआदतें, पूरी कायनात की रौनकें, पूरी कायनात की बहारें मैंने बनाई इसलिए है, बनाकर सजाई इसलिए है कि इसके अंदर तेरी रहमत वाले कदम आने थे। किताब फितरत के सरे वरक पर वो जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकती, वजूद लौहो कलम न होता। सामीन मोहतरम, जहां तक बात है मेरे नबी के शान व मकाम की, मेरे नबी की सीरत व सूरत की, मेरे नबी की मदा सराई की, मेरे नबी की मदा सराई, इसके लिए कोई बड़े से बड़ा खतीब भी हो, बड़े से बड़ा अदीब भी हो, बड़े से बड़ा वाइज और शायर भी हो, बड़े से बड़ा मुबल्लिग मुफक्किर भी हो, बड़े से बड़ा मुकर्रिर भी हो, बड़े से बड़ा राइटर और कलमकार भी हो, तो भी वो हुजूर की सीरत का हक अदा नहीं कर सकता, तो भी वो हुजूर की सीरत को कमा हक हो खिराज अकीदत का सलाम नहीं कर सकता। बल्कि इसके लिए मैं अपने उस्ताद मुहतरम अल्लामा यहया अब्बासी की जबान में कहूंगा, ये नबी की सीरत का उन्वान इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है, जिसके एक साहिल से लेकर दूसरे किनारे तक आज तक कोई खतीब, कोई अदीब जा ही नहीं सका, आज तक कोई माई कलाल जा ही नहीं सका। इसलिए कि जब मैं नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, जब मैं नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, जब मैं नबी की सीरत के समंदर की लहरों को देखता हूँ, जब नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन को पढ़ता हूँ, तो फिर मैं
मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मेरे नबी की सीरत को बयान करने के लिए मुअर्रिख इस्लाम मिंबर व मेहराब के शहजादे अल्लामा ज़िया रहमान फरूकी की ज़बान में कहूंगा, ये उन्वान इतना बड़ा उन्वान है, अगर इसको बयान करने के लिए पूरी कायनात के उलमा, पूरी कायनात के औलिया, पूरी कायनात के असफिया, पूरी कायनात के अतकिया, पूरी कायनात के खुतबा, पूरी कायनात के शुआरा, हत्ता के पूरी कायनात के अंबिया भी जमा होकर मेरे नबी की मदह सराई, मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की इज्जत और अजमत को बयान करना शुरू करें, सबको आखिर में थक के, हार के, एतराफ़ शिकस्त करके, हाथ बांध के उस शायर की तरह कहना पड़ेगा जिसने 40 बरस तक हुजूर की सीरत पे 40,000 अशार लिखे, मुख्तलिफ नाते लिखी, गजलें लिखी, कसीदे लिखे, अशार लिखे, कलाम लिखा। यकीनन उसने 40 बरस के अंदर 40,000 अशार के अंदर हुजूर का नाम भी लिखा होगा, हुजूर का काम भी लिखा होगा, हुजूर का काम भी लिखा होगा, हुजूर का शान भी लिखा होगा, हुजूर का मकाम भी लिखा होगा, हुजूर के सहाबा भी लिखे होंगे, अहले बैत भी लिखे होंगे, उम्मत भी लिखी होगी, हुजूर का चेहरा कैसा था ये भी लिखा होगा, हुजूर की जबान कैसी थी ये भी लिखा होगा, दंदान कैसे थे ये भी लिखा होगा, जबान कैसी थी ये भी लिखा होगा, जबान का बोलना कैसा था ये भी लिखा होगा, हुजूर की आंखें कैसी थी ये भी लिखा होगा, आंखों का देखना कैसा था ये भी लिखा होगा, पेशानी कैसी थी ये भी लिखा होगा, जुल्फें कैसी थी ये भी लिखा होगा, जुल्फों की रानाई कैसी थी ये भी लिखा होगा, कंधे कैसे थे ये भी लिखा होगा, कमर कैसी थी ये भी लिखा होगा, हुजूर के हाथ कैसे थे ये भी लिखा होगा, हुजूर का सीना कैसा था ये भी लिखा होगा, हुजूर का मदीना कैसा था ये भी लिखा होगा, हुजूर का पसीना कैसा था ये भी लिखा होगा, हुजूर की रफ्तार कैसी थी ये भी लिखा होगा, हुजूर की गुफ्तार कैसी थी ये भी लिखा होगा। यकीनन उसने नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की इज्जत, नबी की अजमत, नबी की रफत, नबी की मनकबत, नबी का तकद्दुस, नबी की रिसालत, नबी की शरीयत, नबी की सदाकत, नबी की दियानत, नबी की जुर्रत, नबी की शुजात, नबी की मनकबत, नबी की इज्जत, नबी की अजमत, नबी की रहमत, सब कुछ लिखने के बाद जब इसकी उम्र 70 बरस हुई, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा, उसने देखा मेरे हाथ पांव पे लफ्जा तारी हो गया, कुव्वत सिमात व बसारत जवाब देने लगी, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच चुका हूँ, कलम की जुम्बिश टूटने लगी, स्याही खुश्क होने लगी और राग खत्म होने लगे। बिलाखिर एक दिन उसने अपनी सारा कलाम, सारा दीवान, सारे अशार, सारे औरात सामने टेबल पे रखे और तसव्वुरात की दुनिया में आपके और मेरे पैगंबर सरवर कौनैन, साकी कौसर, ताजदार मदीना, फखरे तो आलम, आमना के दुर्रे यतीम, महबूब किबरिया, अहमद मुस्तफा, जनाब मोहम्मद मुस्तफा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर उसने आंखों से आंसू बहाए, एतराफ़े शिकस्त किया, हाथ बांधे कि आका जिंदगी भर 40 बरस तक 40,000 अशार लिखे, नाते लिखी, गजलें लिखी, कलाम लिखा, कसीदे लिखे, लेकिन मैं आपकी सीरत का हक अदा नहीं कर सका। उसने एतराफ़े शिकस्त करते हुए आखिरी शेर में कहा कि आका थकी है फिक्र रसा, मता बाकी है, कलम है आबला पा, मता बाकी है, वरक तमाम हुआ, मता बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मता बाकी है। उस नबी का शान व मकाम, उस नबी की मदा सराई, उस नबी की सीरत नगारी, मैंने शुरू में कहा कि हमारे बस में भी नहीं है कि हम उस नबी की सीरत का हक अदा कर सकें। आज सिर्फ बात को शुरू करके किनारे लगाना चाहता हूँ कि मेरे नबी की सीरत की जो किताब है उसकी हेडलाइन, उसकी सुर्खियां, उसके उन्वानात इतना ज्यादा है कि हम उनका इहाता नहीं कर सकते। इहाता तो दूर की बात, हम उनको शुमार भी नहीं कर सकते। अगर आपकी तवज्जो रही, आज सिर्फ नबी की सीरत के उन्वानात शुमार करके बात को खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप तवज्जो के साथ बात को सुनेंगे, मेरी हर बात में रब्बुल आलमीन की किताब जिसकी आपने अभी अजमत सुनी, कुरान की किसी आयत का तर्जुमा होगा या पैगंबर की किसी हदीस का मफहूम होगा, मगर समझ उसे आएगी जो अदब के साथ, तवज्जो के साथ, कुछ लेने की गरज से, कुछ समझने की गरज से बैठेगा। सामीन मोहतरम, मेरे नबी की सीरत के उन्वानात बहुत ज्यादा है। मेरे नबी की सीरत का एक उन्वान वो भी है जिसको कायनात के रब ने आलम अरवाह के अंदर 1,24,000
24,000 अंबिया की रूहों के सामने बयान किया। मेरे नबी की सीरत का एक उन्वान वो भी है जिसको कायनात के रब ने जन्नत के हूर मलक के सामने बयान किया। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसको कायनात के रब ने शजर तूबा के पत्तों पे लिख के बयान किया। मेरे नबी की सीरत का एक उन्वान वो भी है जिसको कायनात के रब ने लौह कलम के पेशानी पे लिख के बयान किया। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसको कायनात के रब ने अर्श और कुर्सी के पाए पे लिख के बयान किया। मेरे नबी की सीरत का एक उन्वान वो भी है जिसको जनाब आदम ने अपने बेटे शीश को वसीयत में बयान किया। मेरे नबी की सीरत का एक उन्वान वो भी है जिसको जनाब नूह ने कश्ती में बैठकर अपनी औलाद और उम्मत के सामने बयान किया। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसको जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने तामीर बैतुल्लाह के बाद अपनी दुआओं में रब्बना वबअस फीहिम रसूला कहकर बयान किया। नबी की सीरत का एक उन्वान वो भी है जिसको जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने अपने दौर की ख्वाहिशात में बयान किया। नबी की सीरत का एक उन्वान वो भी है जिसको जनाब ईसा रूहुल्लाह ने अपने दौर की बशारतों में बयान किया। मेरे नबी की सीरत का एक उन्वान वो भी है जिसके बारे में अम्मा आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है अगर पत्थरों पे कदम रखती हूँ पत्थर भी फूल बनकर मेरे कदमों के बोसे लेते हैं। जिसके बारे में जनाब आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है अगर मैं धूप में चलती हूँ अब्र रहमत के बादल भी मुझ पे साया करते हैं। जिसके बारे में अम्मा आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है जब रास्ते से गुजरती हूँ हजर शजर भी झुककर मुझे सलाम करते हैं। जिसके बारे में जनाब आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है अगर मैं रात को बिस्तर पे सोती हूँ मुझे यूं लगता है चांद और सितारे भी झुककर मुझे सलाम करते हैं। जिसके बारे में जनाब आमना कहती है, जब से बच्चा मेरे पेट में आया है अगर कुएं से पानी भरने जाती हूँ पानी उछल उछल कर मेरे कदमों को चूमने आ जाता है। नबी की सीरत का एक उन्वान वो भी है, मेरा नबी उंगली का इशारा करे अल्लाह आसमान के चांद को टुकड़े करके खिलौना बना दे। मेरा नबी उंगली का इशारा करे अल्लाह आसमान का सूरज वापस लाकर नमाज का वक्त दोहरा दे। मेरा नबी उंगली का इशारा करे जमीन का दरख्त चलकर नबी के कदमों में हाजिर हो जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे अल्लाह अपने पैगंबर के सहाबी के जानवर को भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा दे। मेरा नबी उंगली का इशारा करे अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने लग जाए। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर पानी के प्याले में हाथ रख दे अल्लाह उंगलियों से पानी के चश्मे बहा दे। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर उम्मे माबद की बीमार बकरी को हाथ लगाए अल्लाह उसकी बीमारी को खत्म करके थनों को दूध से भर दे। मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर एक सहाबी के स्याह चेहरे पे हाथ लगाए अल्लाह उसके चेहरे की स्याही को सफेदी में बदल कर चेहरे को नूर से मुनव्वर कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर चंद आदमियों के खाने को हाथ लगाए इतना बरकत हो जाए 1500 सहाबा तो खाएं मगर खाना फिर भी बच जाए। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर दूध के एक प्याले को हाथ लगाए 70 सहाबा तो पिए मगर दूध फिर भी बच जाए। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर का हाथ मुबारक हजरत जाबिर की खजूरों को लग जाए सारे मदीने के कर्जे तो उतर जाए मगर उन फिर भी खजूरें फिर भी बचती नजर आए। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक सैयदा कैनात तैयबा कैनात सैयदा आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए सारी रोटियां तो पक जाए मगर इस रोटी से तंदूर के अंदर भी पानी के कतरे टपकते रहे। कि जिस रोटी को मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक लग जाए आग की मजाल ही क्या है कि उसको जला सके। उस रोटी से तंदूर के अंदर भी पानी के कतरे टिपकते रहे। नबी की सीरत का बिल्कुल खत्म करने चला हूं गुफ्तगू को। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर बारिश की दुआ के लिए हाथ उठाए हाथ नीचे ना आए बारिश पहले आ जाए बुलंद आवाज से कहते जाए। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर अबू हुरैरा की माँ की हिदायत के लिए हाथ उठाए अबू हुरैरा घर न पहुंचे हिदायत पहले पहुंचे। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर का लुआब दहन कड़वे कुएं में चला जाए अल्लाह उस कड़वे कुएं को भी मीठा कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरे पैगंबर का लुआब दहन हजरत अबू बकर की एड़ी पे लगे सांप का जहर खत्म हो जाए। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरे पैगंबर का लुआब दहन अली उल मुर्तजा की आंखों पे लगे
آنکھوں کا درد ختم ہو جائے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے, میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ اگر کوئی صحابی اپنے کپڑوں کو لگائے, دنیا کا مشک و عنبر بھی نبی کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکے. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے, میرا پیغمبر رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑے, اتنا روشنی پھیل جائے, طیبہ کائنات کی گم ہونے والی سوئی بھی واپس مل جائے. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے, میرا پیغمبر مسکرا پڑے, جنت کے پھول کھلنے لگ جائے, میرا پیغمبر غصے میں آئے, جہنم بھڑکنے لگ جائے. نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے, میرا پیغمبر اگر مسکرا پڑے, کائنات کا رب بھی وضحا کی قسمیں اٹھاتا نظر آئے. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے, میرا پیغمبر رات کے اندھیرے میں زلفوں کو کھولے, کائنات کا رب بھی واللیل کی قسمیں اٹھاتا نظر آئے. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جب تک میرا نبی نہیں آیا کائنات میں ظلمتیں تھیں, میرا نبی آیا ظلمتیں نور بن گئی. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں اندھیرے تھے, میرا نبی آیا اندھیرے اجالے بن گئے. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں کفر تھا, میرا نبی آیا اسلام کے ڈنکے بج گئے. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں شرک تھا, میرا نبی آیا توحید کے چشمے بہ پڑے. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں کذب و افترا تھا, میرا نبی آیا صداقت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں ظلم و تشدد تھا, میرا نبی آیا عدالت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں بے حیائی تھی, میرا نبی آیا ایسے حیادار پیدا ہوئے جنہیں دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں بزدلی تھی, جب میرا نبی آیا ایسے شجاع بہادر پیدا ہوئے جو ایک ایک دن میں قلعہ خیبر کو فتح کرتے نظر آئے. جب تک وہ نبی نہیں آیا بلال حبشے کا عام غلام تھا, جب وہ نبی آیا انقلاب ایسا برپا ہوا, عزت و عظمت ایسی ملی. وہی بلال چلتا تو عرب کی گلیوں میں تھا, قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی. پیغمبر انقلاب کہ حضور آئے تو انقلاب آ گیا, حضور آئے تو رحمت آ گئی, حضور آئے تو برکت آ گئی, حضور آئے تو رونقیں آ گئی, حضور آئے تو بہاریں آ گئی. پھر میں کیوں نہ کہوں حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا اور جس استاد محترم نے پڑھایا اور جن والدین نے اپنی اولاد کو قرآن کے حفظ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو وقف کیا. دعا ہے اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اپنی شایان شان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.